अगली है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होती है। संप्रदान यानी कि किसी को देना। इसका पहला सूत्र होता है कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। ठीक है। दूसरा सूत्र होता है चतुर्थी संप्रदाने या फिर दानार्थे चतुर्थी। ठीक है। दान के कर्म में, कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है। यानी कि जो जिसको कोई सामान देने के बाद में जिसको हम देते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? जिसको दे रहे हैं उसमें लगेगी चतुर्थी विभक्ति। जैसे विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण के लिए गाय देता है, ठीक है, तो विप्राय में लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। जिसे कोई चीज दे जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसका अगला सूत्र तीसरा है रुचिर्था नाम प्रियमाणम। देखो रुचि तो केवल तभी बनती है जब चार लोग बैठे होते हैं खाने के लिए, तभी रुचि आती है खाना खाने में। ठीक है। तो रुचि धातु जहाँ पे हो जाएगी तो जो प्रसन्न हो रहा होता है, ठीक है, इसके रुचि या इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। जो रोचते धातु जहाँ दिख जाए तो जो उसमें प्रसन्न हो रहा है, जिसको खुशी मिल रही है, उसमें क्या लग जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। जैसे विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु जी को रोचते भक्ति। भक्ति किसको अच्छी लगेगी? भक्ति करने से भक्ति हो रही है तो कौन खुश होगा? विष्णु जी। विष्णवे हो जाएगा उनमें चतुर्थी विभक्ति। हरय रोगते भक्ति, ठीक है। बालकाय मोदकम रोचते, मोदक मिलने से कौन खुश हो जाएगा? बालक। तो बालक में कौन सी विभक्ति लग गई? चतुर्थी विभक्ति लग गई। ठीक है। अगला सूत्र इसका है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा। नमः आ जाए, स्वस्ति आ जाए, स्वाहा आ जाए, स्वधा आ जाए और अलम आ जाए तो फिर वहां पे कौन सी होगी? चतुर्थी विभक्ति। यानी जिसको हम नमस्ते कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उसमें लगेगी चतुर्थी विभक्ति। जैसे पितृभ्य स्वधा, स्वधा किसको कर रहे हैं? पितृ को, तो फिर पितृ की चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल है अलम मल्लो। अलम किस में आ जाएगा? अलम मल्लो मल्लाय, यानी पहलवान के लिए पहलवान काफी है। ठीक। अगला आ जाता है सूत्र क्रुद्ध। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतीकोपहा। देखो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा कैसे नमस्ते जो है करेंगे वो हम किसी, देखो नमस्ते हम कर रहे हैं यानी दान में दे रहे हैं, तो इसलिए कि इसमें आ गया संप्रदान कारक में आ गया। ठीक है। क्रोध द्रोह ईर्ष्या, देखो चार लोग जहाँ पे अगर कहीं बैठे हैं तो वहां पे एक दूसरे के प्रति क्रोध तो आएगा ही आएगा। द्रोह मतलब विद्रोह करना, विद्रोह भी होगा। ठीक है। ईर्ष्या भी होगी। असूय मतलब क्या होता है? जलन करना, जलन भी होगी। और जहां पर ये धातुएं होती हैं, ठीक है, तो कहाँ पे ये सब चीजें होती हैं? जब चार लोग होते हैं। तो ये वर्ड अगर आ जाते हैं तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय इन धातुओं के योग करने से तथा इनके समान अर्थ वाली धातु के योग से जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान कारक आता है। मतलब उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है जिसके ऊपर क्रोध किया जाए। जैसे स्वामी भृत्याय क्रुध्यति। स्वामी किस पे? भृत्य मतलब होता है नौकर। भृत्य पे क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है, तो भृत्य पे चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। छठा सर्वभ्यो द्रोहंती। द्रोह किससे हो रहा है? सभी से हो रहा है, यानी ये दुष्ट लोग सभी से द्रोह करते हैं। छठा सर्वेभ्यो द्रोहंती। ठीक। अगला सूत्र इसका क्या है? स्प्रहेरित्सित। स्प्रह माने क्या होता है? चाहना। स्प्रह के अर्थ में जिस वस्तु की चाह होती है उसकी संप्रदान कारक होती है। देखो चाह जिस चीज की होगी, अब तो कैसे याद रखोगे? स्प्रह रिप्सिता। स्प्रह धातु जहाँ पे दिख लेना। ठीक है। स्प्रह धातु स्प्रहयति दिख रहा है ना, तो सा पुष्पाय स्प्रहरेति, तो किस चीज की चाह कर रहा है? स्प्रह माने होता है चाहना, तो वो किसकी? साह माने वह किसकी चाह कर रहा है? पुष्प की। यानी किसी चीज की अगर चाह करोगे मतलब कि उसको हम चाह रहे हैं, तो देखो चाहने को भी अगर हम कैसे याद रखेंगे? स्प्रह रेती को। स्प्रह मतलब होता है चाहना। किसी भी चीज की चाहत हम तब रखते हैं जब चार लोग बैठे हों, अच्छा लग रहा हो, तभी। तो चार लोग से क्या याद रखेंगे? इसमें स्प्रह में भी आ जाएगा क्या? चतुर्थी विभक्ति। स्प्रह रेती में कौन सी विभक्ति लगती है? जिस चीज की चाह करते हैं उस चीज में लगती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे सा पुष्पाय स्प्रहति, तो वो किसकी चाह कर रहा है? पुष्प की, तो पुष्प में आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। इसका पहला सूत्र क्या है? देखो पहले इसके सारे सूत्र देख लेना चतुर्थी विभक्ति के। पहला सूत्र क्या होता है? कर्मणा यमभिप्रेति सा संप्रदानम। दूसरा होता है चतुर्थी संप्रदाने या दानार्थे चतुर्थी। अगला होता है तीसरा रुच्यर्थानाम प्रियमाणाम। ठीक है। और उसके बाद में होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश। अगला होता है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतीकोपा।
यम प्रति कोपा, क्रोध द्रु ईर्ष्या अतुर्यार्था नाम यम प्रति कोपा, जिस पे कोप करते हैं उस पे चतुर्थी विभक्ति आती है। स्प्रह रेति, स्प्रह मतलब होता है चाहना, जिस चीज की चाह करते हैं उस पे स्प्रह रेति, उस पे चतुर्थी विभक्ति आती है। पंचमी विभक्ति हो गई अपादान कारक। ध्रुवम पाय अपादानम पहला सूत्र है, यानी कि ध्रुवम पाय अपादानम, यानी इसका क्या मतलब हुआ, ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुव मतलब निश्चय स्थान, अपाय मतलब होना अलग होना, किसी निश्चित स्थान से अलग होने के अर्थ में क्या होती है पंचमी विभक्ति। जो जिस स्थान से अलग होता है उस स्थान में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे कोई जगह पे कोई बैठा है, उस जगह से कोई हट गया तो जिस जगह से जो अलग हो रहा है उसमें होता है कौन सा, अपादान कारक, यानी कि पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, इसका एक दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी, यानी कि अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। इसका दूसरा सूत्र क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, बालक अश्वात पतति, बालक अश्व से गिरता है, तो फिर किससे गिर रहा है, किससे अलग हो रहा है गिर के, अश्व से, तो अश्व में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, पंचमी विभक्ति, जिससे अलग हो रहा है उसमें। सा प्रसादात अपतत, वह महल से गिर गया, काय से गिरा, प्रसाद से गिरा, प्रसाद मतलब महल, तो प्रसाद में आ जाएगी पंचमी विभक्ति। रामो ग्रामात जगत जगाम, राम गांव से गया, ठीक है ना, तो फिर कहाँ से गया है, गांव से, तो गांव में, ग्रामात में आ जाएगी पंचमी विभक्ति। इसका अगला सूत्र है भीत्रार्था नाम भय हेतु, भीत्रार्था नाम, भी मतलब भय और त्रा माने होता है रक्षा करना, जिससे डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो उस कारक को अपादान कारक कहते हैं। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो हम लोग तो 4 भाई बहन हैं, ठीक है, तो चारों में हम लोग जो चारों लोग हैं तो हम लोग को आपस में एक दूसरे डर नहीं है, डर तो हमें है किसी पांचवें से। डर किससे होता है, पांचवें व्यक्ति से होता है, यानी कि डर की बात आ जाए या किसी से रक्षा करने की बात आ जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति। जिससे डर होता है या जिससे रक्षा करनी होती है उसमें आ जाता है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी। जैसे जॉर्ज प्रेमात बिभेति, जॉर्ज को प्रेम से भय है, तो किससे भय है, प्रेम से, तो प्रेम में कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी विभक्ति। ठीक, अरुण दुर्जनात त्रायते, त्रायते मतलब अरुण की दुर्जन, अरुण दुष्ट से रक्षा करता है, किससे रक्षा कर रहा है, दुष्ट से, तो रक्षा किससे हो रही, दुष्ट से, जिससे रक्षा हो रही है उसमें कौन सी आ जाएगी, पंचमी विभक्ति, यानी कि दुर्जनात हो जाएगा। इसका अगला सूत्र है आख्यातो पयोगे, आख्यातो पयोगे, जिस गुरु या अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियम पूर्वक अगर कोई चीज सीखी या पढ़ी जा रही है, नियम पूर्वक अगर कोई चीज सीखी या पढ़ी जा रही है तो वहां पे कौन सी विभक्ति आएगी, अपादान कारक हो जाएगा। तो वह गुरु या अध्यापक या वो अन्य मनुष्य, अपादान होगा, जिससे हम नियम पूर्वक सीख रहे हैं उसमें आ जाएगी पंचमी विभक्ति। ठीक है, और अगर नियम पूर्वक नहीं करी जा रहा है, जैसे नियम पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं, हम कभी कभी पढ़ ले रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आ जाएगी कौन सी, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। संबंध के कर्ता या कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, संबंध के सूत्र में आ जाएगी षष्ठी विभक्ति में, अगर नियम पूर्वक नहीं है तो। जैसे उपाध्याय अधीते, अधीते से याद रखो, अगर अधीते आ रहा है तो वहां पे कौन सी विभक्ति का हम यूज करेंगे, अधीते में पंचमी विभक्ति का यूज कर लेंगे, जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं। जैसे छात्रा गुरु अधीते, छात्र गुरु से सीख रहे हैं, तो नियम पूर्वक ही तो कर रहे हैं, अधीते से समझ लेना, अधीते आ जाए तो वहां पे पंचमी विभक्ति का यूज करना है। ठीक है, गुरु, तो अगर हम कोई चीज नियम पूर्वक सीखनी होती है तो हम चारों लोग तो बैठ करके पढ़ रहे हैं और एक बंदा नियम पूर्वक सिखा रहा है, तो टोटल कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। ठीक, तो इसलिए वहां पे कैसे इसको ऐसे याद रखोगे, आख्यातो पयोगे, आख्यात लोग मतलब हम लोग 4 लोग तो बहन भाई पढ़ते थे, उसमें एक टीचर पढ़ाता था, तो टोटल कितने लोग हो जाते थे, 5 लोग हो जाते थे, तो उसमें कितनी हो गई विभक्ति, पंचमी विभक्ति। आख्यातो पयोगे सूत्र, आख्यातो पयोगे, आख्यात, आख्यातो पयोगे, इस सूत्र को कैसे याद रखो, देखो इस सूत्र को कैसे याद रखोगे, आख्यातो पयोगे, कहते नहीं आख्या में जो काजल, आख्या, आख्या से हो गया, आख्या में काजल हो गया, तो काजल जो है वो नियम पूर्वक लगाना पड़ता है तभी अच्छा लगता है, तो इसको ऐसे याद रखोगे, आख्यातो पयोगे मतलब आख्या का काजल नियम पूर्वक लगाना है, यानी नियम पूर्वक जब किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, कोई पढ़ते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसमें आ जाता है कौन सा, आख्यातो पयोगे सूत्र से कौन सी विभक्ति पढ़ने के लिए 5 लोग की जरूरत पड़ती है, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, जैसे उपाध्याय अधीते, अधीते, अधीते कौन पढ़ना है, उपाध्याय पढ़ा रहे हैं ना, तो उपाध्यायात
इसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में जैसे छात्र गुरु अधीते, गुरु पढ़ा रहे हैं ना, तो गुरु में आ जाएगी पंचमी विभक्ति, जो वो पढ़ा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। फिर इसका एक अगला आता है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम नामुपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम और प्रमाद, जुगुप्सा मानी घृणा, विराम मानी रुकना, प्रमाद मानी भूल या आलस्य। देखो जुगुप्सा घृणा जो होती है, घृणा हम चारों को केवल पांचवी व्यक्ति से आती है क्योंकि वो टीचर है इसलिए, ठीक है। तो जुगुप्सा घृणा किसी, और पहली बात तो किसी चीज से अगर हम घृणा आएगी तो उसे फेंक देंगे, यानी दूर कर दिया, खुद से अलग कर दिया। अलग कर दिया मतलब उसमें कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। जुगुप्सा विराम और प्रमाद के समानार्थक शब्दों के साथ अपादान संज्ञा होती है। जैसे जिस चीज से हमें घृणा हो रही है उस चीज में आएगी पंचमी विभक्ति। सा कार्यात विरमति, वह रुकता है। विराम आना ना, तो जुगुप्सा विराम, विरमति से विराम आ रहा है ना, तो क्या काम रुक रहा है, कार्य रुक रहा है, तो कार्य में आ जाएगी पंचमी विभक्ति कार्यात, ठीक है। जुगुप्से, सा पापात जुगुप्से, तो पाप किस चीज से घृणा हो रही है, जुगुप्सा किस चीज से हो रही है, पाप से, तो पाप में पंचमी विभक्ति। राम पठनात प्रमाद्यति, प्रमाद्य मतलब प्रमाद मानी होता है आलस, तो प्रमाद किससे हो रहा है, पढ़ने से हो रहा है, तो पठनात, तो पठन में पंचमी विभक्ति हो जाएगी पठनात, ठीक। तो इसके अपादान कारक की सूत्र सारे कौन कौन से हैं। पहला है ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। इसका दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी। तीसरा सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसका चौथा सूत्र है भी और त्राल से, जिससे भय और डर होता है उससे, उसमें पंचमी विभक्ति। इसका अगला सूत्र है आख्यातो प्रयोगे। आख्या के काजल नियम पूर्वक लगाना होता है, और नियम पूर्वक क्या करते हैं, पढ़ाई। अगर नियम पूर्वक कोई भी कार्य किया जा रहा है, नियम पूर्वक पढ़ी जा रही है, पढ़ने में है, अधीते से याद रखना है इसको। आख्यातो प्रयोगे, आख्या का काजल अधीते, और 5 लोग होते हैं इसमें पढ़ाने में यूज, तो पंचमी विभक्ति, ठीक है। आख्यातो प्रयोगे, उसके बाद में जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम, प्रमादार्था नामुपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम और प्रमाद, जुगुप्सा है तो फेंक देंगे, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। ये इसके सूत्र हो गए। फिर इसके बाद में आ जाता है षष्ठी विभक्ति। कितने सूत्र है इसके, 1 2 3 4 5 सूत्र है टोटल, ठीक है। षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं तो षष्ठी शेष है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में विधान जो किया जा चुका है उसके अतिरिक्त जो भी बच गया है वो सब कुछ क्या है, शेष है। तो षष्ठी शेष है, जो कुछ भी बच गया वो षष्ठी विभक्ति में आ जाता है। इस सूत्र का अर्थ है कि जो बात और विभक्तियों में नहीं बताई जा सकती वो षष्ठी विभक्ति में बताई गई है, उसको बतलाने के लिए क्या होती है, षष्ठी विभक्ति। अब देखो पहला षष्ठी विभक्ति का पहला सूत्र कौन सा हो गया, षष्ठी शेष है तो षष्ठी विभक्ति यानी कि 6। तो 6 में इसके सूत्र लेकिन केवल कितने हैं, 2 ही सूत्र हैं। एक तो षष्ठी वो 6 है, 6 का आधा कितना हुआ 3, तो इसके सूत्र कितने होंगे, 3 सूत्र होंगे। षष्ठी शेष है, पहला हो गया षष्ठी शेष है, दूसरा हो जाएगा षष्ठी चानादरे। चानादरे, जब किसी चानादरे, चानादरे से मतलब किसी का अगर अनादर कर रहे हैं तो अनादर करने के लिए क्या हो जाता है, षष्ठी विभक्ति। और जिस ग्रुप से अनादर कर रहे होते हैं उस ग्रुप में लगता है षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति, ठीक है। जब किसी के अनादर की बात हो रही है तो षष्ठी विभक्ति आती है। अनादर का अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। जैसे छात्रों में प्रेम दुष्ट है, जैसे तो छात्रों में जिससे अनादर हो रहा है, किसका हो रहा है, प्रेम को बता रहे, दुष्ट और किन में से बता रहे, छात्रों में से बता रहे। तो छात्राणाम प्रेमा दुष्टा, छात्रों में आ जाएगी षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। पक्षियों में कौवा धूर्त है, तो पक्षियों के में है ना, तो पक्षियों में खगाना, पक्षी में आ जाएगी या तो षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति। इसका अगला सूत्र है तीसरा, षष्ठी हेतु प्रयोगे। यदि किसी वस्तु, देखो हेतु प्रयोगे, जब हेतु शब्द आ जाए तो हेतु से पहले जो शब्द आता है ना उसमें षष्ठी विभक्ति आता है। यानी कि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु की कारणता प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु या कारण हेतु शब्द दोनों षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अच्छा, दोनों शब्दों में होता है षष्ठी हेतु। हेतु जहाँ पे देख लो, यहाँ पे हेतु शब्द है तो हेतु की षष्ठी विभक्ति होती है हेतु हो, हे तो और विसर्ग, ठीक है। हेतु हो, उससे पहले जो शब्द होगा उसमें जिस चीज की हेतु चीज हो रही है उसमें भी षष्ठी विभक्ति लगती है। वह पढ़ने हेतु प्रयाग में रहता है, षष्ठी हेतु प्रयोगे। वह पढ़ने हेतु प्रयाग में रहता है, तो किस हेतु रहता है, पढ़ने हेतु, तो पढ़ने में लगेगी षष्ठी विभक्ति पठनस्य, और हेतु की लगेगी षष्ठी विभक्ति पठनस्य और हेतु, ठीक। फिर अगली आ जाती है सप्तमी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति 6
और आधे उसके सूत्र हैं यानी कि 3। पहला कौन सा है, षष्ठी शेष है, जो कुछ भी शेष रह गया वो षष्ठी विभक्ति है। दूसरा सूत्र इसकी कौन सा है, षष्ठी चानादर है, अनादर कहीं हो रहा है किसी का तो वो उसमें षष्ठी शेष सूत्र से लग जाएगा। तीसरा सूत्र इसका कौन सा होता है, षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द जहाँ पे आएगा तो वहां पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। फिर आ जाती है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक में आ जाता है। तो इसका पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम सप्तम्याधिकरणे, आधारो अधिकरणम सप्तम्या अधिकरणे। आधार को अधिकरण कहते हैं, जो आधार होता है ना उसको कहते हैं अधिकरण, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कर्ता और कर्म के द्वारा आधारो अधिकरणम सप्तम्याधिकरणे, आधार को कहते हैं क्या, अधिकरण, यानी जिस चीज पे हम बैठ रहे होते हैं ना वो हो गया अधिकरण। ठीक, और उसमें लगेगी सप्तमी विभक्ति। और आधार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैश्विक, अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो आधार होता है, औपश्लेषिक का मतलब होता है, अर्थ होता है समीप बैठना या फिर चिपकना। ठीक, यानी कि किसी चीज पे जैसे हम बैठते हैं, चटाई पे बैठे हैं, आसन पे बैठे हैं, तो वो औपश्लेषिक आधार हो गया। ठीक, वैश्विक आधार जो दिमाग से रिलेटेड होता है, जिसमें कोई इच्छा करें, भक्ति करें, तो वो सब हो गया उसमें। और अगर अधिव्यापक आधार की बात करते हैं तो अधिव्यापक आधार यानी कि कोई चीज ऐसी हो जो पूरे में फैली हो। जैसे तिल होता है तो तिल में तेल पूरे में होगा, एक कोने में नहीं होगा। दूध में घी होता है तो पूरे में दूध में घी होता है, एक कोने में नहीं होता। पात्र में जल है तो पूरे पात्र में जल है, एक कोने में नहीं है। ठीक, तो इसको देखो कैसे रखोगे, औपश्लेषिक। जैसे कटी आस्ते, कटी माने क्या, कटे माने क्या होता है, चटाई। तो जिस पर व्यक्ति बैठा होता है उस चीज में लगेगी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, मुनि कटे आस्ते, मुनि चटाई पर बैठे हैं, तो काहे पे बैठे हैं, चटाई पे, तो कटे चटाई की यानी कि कटे की कौन सी विभक्ति आ जाएगी, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। ठीक, जैसे मोक्ष इच्छति, जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं मोक्ष की, तो मोक्ष में आ जाएगी सप्तमी विभक्ति। अभिव्यापक यानी कि पूरे में फैले हुए, तिलों में तिल, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम। ठीक है, दूध में घी, दुग्धे घृतम, पात्र में जल, पात्रे जलम। ये कौन से सूत्र से हुआ, आधारो अधिकरणम सप्तम्याधिकरणे। इसका एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र इसका ये है साध्वा साधु प्रयोगे, यानी साधु और असाधु शब्द, असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। यानी जिसके प्रति कोई साधु और असाधु होगा तो जिसके प्रति है उसमें लगेगी सप्तमी विभक्ति। जैसे अरुण प्रेमे असाधु, अरुण प्रेम के प्रति असाधु है, किसके प्रति असाधु है, प्रेम के प्रति असाधु है, तो प्रेम में आ जाएगी सप्तमी विभक्ति। तो देखो साधु असाधु को कैसे याद रखोगे, साधु और असाधु लोग जो होते हैं ना सातों दिन कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं, सातों दिन घूमते रहते हैं। तो साधु असाधु जहाँ पे आ जाएंगे तो वहां पे कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। जिसके लिए साधु असाधु होंगे उसमें लगेगी सप्तमी विभक्ति। साधु असाधु सातों दिन घूमते रहते हैं। ठीक, अगला आ जाता है इसका तीसरा सूत्र है निमित्तात कर्म योगे। निमित्तात कर्म मतलब क्या होता है, किसी चीज के निमित्त, निमित्तात कर्म योगे। निमित्त कर्म जो होते हैं मतलब किसी फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको कहते हैं निमित्त कर्म। निमित्त कर्म के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अब इसको कैसे याद रखोगे, निमित्तात कर्म, जो निमित्त कर्म होते हैं वो फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और फल की प्राप्ति के लिए सातों दिन काम करना पड़ता है। कितने दिन काम करना पड़ता है, फल की प्राप्ति के लिए, ट्रिक है ये। ठीक है, फल की प्राप्ति के लिए सातों दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, फल की प्राप्ति के लिए सातों दिन काम करना पड़ता है, यानी निमित्तात कर्म योगे। इसमें आ जाती है सातों दिन से होगी सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो जिस फल की प्राप्ति कर रहे हैं, जिस अर्थात जिस निमित्त से, अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है वह निमित्त या फल उस क्रिया के कर्म से युक्त होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यानी जिस फल की प्राप्ति के लिए किसी को मारा जाता है तो उस फल में सप्तमी विभक्ति होगी। जो फल हम प्राप्त कर रहे हैं उस फल में होगी कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। जैसे दंत्यो हंतो कुंजरम, दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है। तो किसके लिए मारा जा रहा है, दांतों के लिए, तो दांतों के लिए हो रहा है ना, तो फल क्या है, दांत, तो उस दांत में आ जाएगी सप्तमी विभक्ति, तो कौन सी हो जाएगी, दंत्यो। ठीक है, चमड़े के लिए व्याघ्र को मारता है, तो चमड़े के लिए है ना, तो चमड़े में सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। चर्मणी द्वीपनी द्वीपनम हंती, द्वीपन मतलब क्या होता है, व्याघ्र या फिर गैंडा। ठीक है, केशेशु चर्मरी हंती,
केश के लिए चरमरी गाय को केशों के लिए मारता है। कौन सी गाय को केशों के लिए मारा जा रहा है? चरमरी गाय को। तो चरमरी किस के लिए मारा जाता है? केशों के लिए। तो केश में आ जाएगी सप्तमी विभक्ति, केशेषु चरमरी हंती। ठीक, इस तरीके से ये याद रखना है। फिर अगला आ जाता है इसका यतश्च निर्धारणम। किसी चीज का निर्धारण तो 7 दिन में ही किया जा सकता है। 7 दिन निर्धारण अगर हमें किसी चीज का करना है तो उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए होता है, यानी कि 7 दिन चाहिए होते हैं निर्धारण करने के लिए। तो यतश्च निर्धारणम, अगर निर्धारण की बात आ जाए तो वो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? निर्धारण करने के लिए कितने दिन चाहिए? 7 दिन, सप्तमी विभक्ति लगेगी। यतश्च निर्धारण, यतः च निर्धारणम। यदि किसी, अब यतश्च निर्धारणम, अब निर्धारणम किसी चीज का क्या करते हैं? पहले तो निर्धारण में कितने दिन लगते हैं? 7 दिन लगते हैं। दूसरी चीज, हम निर्धारण किस चीज का करते हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो किसी समूह में कौन है जो सबसे अच्छा है, यानी किसी की हम तारीफ अगर कर रहे हैं तो उसमें आ जाती है सप्तमी विभक्ति, और इसमें षष्ठी विभक्ति का भी यूज हो जाता है। यानी कि देखो षष्ठी चनादरे से उसमें अनादर वाली बात आ गई थी, और इसमें क्या आ जाएगी? तारीफ वाली बात आ जाएगी। उसमें भी सप्तमी षष्ठी विभक्ति का यूज कर सकते थे, और इसमें यतश्च निर्धारणम सूत्र से षष्ठी सप्तमी विभक्ति का यूज कर सकते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो जिस ग्रुप से हम श्रेष्ठता बता रहे हैं उस ग्रुप में सप्तमी विभक्ति लगेगी। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो किसमें श्रेष्ठ हैं? कवियों में श्रेष्ठ हैं, तो कवि में लगेगी षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति। कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ। प्रेम छात्रों में चतुर है, किसमें चतुर है? छात्रों में, तो छात्र में लगेगी षष्ठी विभक्ति। छात्रेषु प्रेमा पटु, पटु माने चतुर, तो सप्तमी विभक्ति किसमें आएगी? जिस ग्रुप से हम कर रहे हैं तो उस ग्रुप में आएगी सप्तमी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। ठीक, और इसका अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है। तो कार्य तो देखो होते रहते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र को कैसे याद रखेंगे? लक्षण जो होते हैं वो 7 दिन लक्षण समझ में आते हैं इंसान के पूरे हमेशा। यस्य च भावेन, और भाव जो होते हैं लोगों के लक्षण होते हैं वो 7 दिन समझ में आते हैं। तो इसको कैसे कोरिलेट करोगे? अगर किसी कार्य के हो जाने पर जो दूसरा कार्य होता है, तो जो कार्य पूरा हो चुका है उसको सप्तमी विभक्ति में रखते हैं। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाल घर चले गए, तो किसके अस्त हो जाने पर? सूर्य के अस्त हो जाने पर। ये काम पूरा हो गया ना, तो सूर्य में लगेगी सप्तमी विभक्ति। सूर्य अस्तम गते गोपा ग्रहम अगच्छन, तो सूर्य में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, तो इसका सूत्र कौन सा है? यस्य च, एक काम के बाद में दूसरा काम हो रहा है, तो भावेन भाव। देखो इसमें भावेन भाव, एक बार भाव है, दूसरी बार भी भाव है। 2 बार जब भाव दिखे ना तो समझ लेना कि इसमें काम के बाद काम हो रहा है। ठीक है, जब 2 बार भाव दिख गया, 2 शब्द सेम दिख गए, तो इसमें समझ लेना कि 2 बार काम हो रहा है, एक काम के बाद में दूसरा काम। तो जो काम पहले हो चुका है उसमें आ जाएगी कौन सी विभक्ति? क्योंकि काम तो 7 दिन करना पड़ता है, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। इसके सूत्रों को कैसे याद रखोगे? इसका पहला सूत्र कौन सा है? आधारो अधिकरणम सप्तम्याधिकरणे, पहला सूत्र है। और अधिकरण में 3 टाइप के वो होते हैं, आधार, औपश्लेषिक, वैश्विक, अभिव्यापक। ठीक, दूसरा सूत्र इसका है साधु असाधु प्रयोगे। साधु असाधु प्रयोगे, साधु असाधु जो होते हैं वो 7 दिन मांगते रहते हैं। ठीक, तीसरा इसका सूत्र है निमित्तात् कर्म योगे। निमित्त कर्म तो रोज करने पड़ते हैं। ठीक है, और फल की प्राप्ति के लिए 7 दिन काम करना पड़ता है। और फल निमित्त कर्म रोज क्यों करने पड़ते हैं? 7 दिन क्यों करने पड़ते हैं? फल के प्राप्ति के लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट आ जाएगा सूत्र यतश्च निर्धारण। निर्धारण किसी का करते हैं तो 7 दिन निर्धारण करते हैं, और एक ग्रुप में से किसी चीज का निर्धारण करते हैं कोई कितना अच्छा है। ठीक है, यतश्च निर्धारण। अगला है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। भावेन भाव, 2 शब्द सेम एक के बाद एक आ रहे हैं, यानी एक काम के बाद में दूसरा काम होगा। जो काम हो चुका है उसमें आ जाती है सप्तमी विभक्ति।